लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी बोली, संचार साथी ऐप से जासूसी का शक। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। संसद में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष ने डिस्टर्बेंस किए बिना सदन चलाने पर सहमति दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के लिए केरल दौरे पर जाएंगी। नेवी डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। कल की बड़ी खबर, चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा। सरकार ने बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। चुनाव सुधार यानी कि एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। विपक्ष 2 दिन से चर्चा की मांग कर रहा था। बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, एसआईआर की प्रोसेस के दौरान 28 लोगों की जान जा चुकी है। ये अर्जेंट मैटर है। चर्चा पर कैसे सहमति बनी। विपक्ष 2 दिन से सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि बुधवार से सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा। संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली, सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने जवाब दिया। हर मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप यानी कि संचार साथी को फ्री इंस्टॉल करने के आदेश पर विवाद जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। सरकार का जवाब, कंपलसरी नहीं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगर यूजर अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो उसे हटा सकते हैं। यह वैकल्पिक है। हर किसी को इस ऐप के से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं, यह यूजर पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के लिए भारत ने इंसानियत के नाते एयर स्पेस खोला। मदद लेकर श्रीलंका जाएगा विमान। भारत ने तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दे दी है। ओवरफ्लाइट का मतलब होता है कि जब कोई विदेशी विमान किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरता है लेकिन वहां लैंड नहीं करता। पहलगाम हमले के बाद से एयर स्पेस बंद था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया था। इसके कारण पहले पाकिस्तान ने फिर भारत ने अपने एयर स्पेस को एक दूसरे विमानों के लिए बंद कर दिया था। एयर इंडिया ने एक्सपायर फिटनेस सर्टिफिकेट वाला प्लेन उड़ाया। विमान ने 8 रूट्स पर उड़ान भरी। एयर इंडिया ने अपने A320 नियो प्लेन को फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बावजूद भी 8 रूट्स पर उड़ाया। मामला सामने आने के बाद DGCA ने प्लेन की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। वहीं एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ प्लेन को उड़ाने की परमिशन देने वाले एयरलाइन के स्टाफ को ड्यूटी से हटा दिया है। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी से सर्द हवाएं भी आएंगी। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड शुरू होगी। पहाड़ों से आने वाली हवा, बर्फीली हवाओं से रात में के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। वहीं राजस्थान में अगले दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन कहलाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। DDCA को फोन करके जानकारी दी। विराट कोहली 15 साल बाद घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे। उन्होंने फोन पर DDCA को इसकी जानकारी दी और बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में पिछला मैच फरवरी 2010 में सर्विसेज के खिलाफ खेला था। कुछ अहम हेडलाइंस जिन्हें आपको जानना चाहिए। सिद्धारमैया बोले, जब हाईकमान कहेंगे DK शिव कुमार CM होंगे, हमारे बीच मतभेद नहीं। दोनों ने 4 दिन में दूसरी बार साथ में ब्रेकफास्ट किया। भारतीय नौसेना प्रमुख बोले, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान हुआ। क्या घुसपैठियों को रेड कॉर्पेट वेलकम देना चाहिए? रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।
कहा हमारे ही नागरिक गरीबी से जूझ रहे। मौत की अफवाह के बाद इमरान खान से मिली बहन, कहा उन्हें जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा, इसके लिए आर्मी चीफ मुनीर जिम्मेदार। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीर वायरल, एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी। रूस बोला भारत पर हमसे तेल न खरीदने का दबाव, अमेरिका प्रेशर बना रहा। पुतिन ने कहा पीएम मोदी से ट्रेड बढ़ाने पर बात करूंगा। हरिद्वार पहुंची धर्मेंद्र की अस्थियां, कल वीआईपी घाट पर विसर्जन। सनी, बॉबी देओल समेत पूरा परिवार मौजूद। मीडिया से बनाई दूरी। सरकारी कैब भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू। 51,000 से ज़्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें 100% कमाई ड्राइवर से को मिलेगी। मजिस्ट्रेट महादेव में लगती है अदालत, कसम खाकर होता सच झूठ का फैसला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोहनपुर गांव में बच्चे की किडनैपिंग केस फैसला मंदिर में किया जा रहा। यहाँ के प्रसिद्ध गिरगांव वाले महादेव में पंचायत लगी। पंचों ने आरोपियों को कसम दिलाई। शक माता और पिता दोनों पर है। मान्यता है कि महादेव के सामने झूठी कसम खाने वाले को नुकसान होता है। पंचायत ने 5 दिन का समय दिया है। अगर आरोपियों के साथ कुछ नहीं होता तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा। भास्कर की एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई। आज का एक्सप्लेनर, अगले 10-15 साल में काम करने की ज़रूरत नहीं, पैसा बेकार हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के दावे की पूरी कहानी। भास्कर एक्सप्लेनर ने कहा हवा में 2 विमान की टक्कर, पहला विमान पिघलकर क्रैश, पायलट की मौत, दूसरे कैसे सुरक्षित लैंड हुआ 3D और AI से देखिएगा। प्रेमी की लाश से शादी, बोली जय भीम वाला था इसलिए मारा। आंचल बोली बौद्ध से हिंदू बन जाता, फिर भी पापा भाई ने मार डाला। समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही बुलेटिन्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।